नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। भिलवाड़ा जिले के मालासेरी डोंगरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के साथ ही प्रशासन की भी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसी संदर्भ में मंगलवार को जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी विभागों, मालासेरी समिति के पदाधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की। संभागीय आयुक्त BL मेहरा, अजमेर रेंज IG रुपेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक केंद्र से आई टीम के साथ तैयारियों के लिए पूरे क्षेत्र का दौरा किया। नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित विभागीय अधिकारियों ने हेलीपैड और PM की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने कहा कि भगवान शिव देव नारायण की जन्मस्थली मालासेरी अयोध्या व मथुरा के समान पावन स्थल है। उनके 1111वें अवतरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि इनपुट के अनुसार तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के पहुंचने के मार्गों को सही किया जा रहा है। रोड्स हैं उनमें अतिक्रमण हटाया गया है और आसपास की रोड्स जो हैं उसकी शोल्डर्स को दुरुस्त किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर पहुँचने के मार्ग हैं उनको क्लियर किया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के संदर्भ में पुलिस व्यवस्था के माकूल स्टेप उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो फोर्स डिप्लॉयमेंट करनी है, जो ट्रैफिक डाइवर्जन करना है और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया जा रहा है और हम आश्वस्त करते हैं कि एक अच्छी विजिट रहेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही हजारों भक्तों को भी भगवान देव नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। ये आस्था का सवाल है। भगवान देव नारायण में करोड़ों लोगों की आस्था है। उस आस्था को मानने वाले लोगों ने, पुजारी जी ने वहां जब अनुरोध किया तो मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने एक रिमोट एरिया में, एक ऐसे एरिया में जहां भगवान देवनारायण को मानने वाले करोड़ों लोग रहते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और राजनीति की जहां तक मैं बात करूं, राजनीति में जो आप लोग अनुमान लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जी हर बार बेहतर प्रदर्शन उससे करते हैं। अगर इस प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो यह सुनिश्चित है कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक तरफा 2019 वाला रिजल्ट दोबारा से राजस्थान की राजनीति में दोहराए। पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री के मालासेरी आगमन से कॉरिडोर के रूप में सौगात मिलेगी और पर्यटन क्षेत्र का विकास भी होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी डोंगरी पर पधारने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। अब उनके पधारने पर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो कॉरिडोर सब जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ कॉरिडोर देते हैं। जैसे माँ कालेश्वर ले लो, विश्वनाथ कॉरिडोर ले लो, हर जगह कहने का मतलब कॉरिडोर की और करते हैं। तो हमें तो ये आशा है और यहाँ की पब्लिक भी बहुत उत्साहित है और मेरी तो एक गृह पंचायती भी है, गृह विधानसभा भी है। तो मुझे तो ये एक बहुत ही अच्छी सौगात मिल रही है कि बहुत यहाँ का जो डेवलपमेंट होगा बहुत शानदार होगा और यहाँ पर जब पधारेंगे तो ये पर्यटक स्थल की दृष्टि से भी राष्ट्रीय नंबर पर आएगी और ऐतिहासिक क्षणों में इन पर विकास होगा। और हमारे स्वयंभोज मंदिर देवनारायण जी का वो भी अटैच है क्योंकि वहाँ पर 3 किलोमीटर मेरे तो, क्योंकि दोनों साइड 3 किलोमीटर आजू बाजू इधर तो देवनारायण जी हैं, इधर हमारा सौभाग्य है कि स्वयंभोज। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ का भव्य आयोजन ऐतिहासिक राजस्थान का होगा। उप जिला प्रमुख शंकरलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संपूर्ण गुर्जर समाज के साथ ही राजस्थान के सभी जिलों से देशभक्त एवं धर्म प्रेमी शरीक होंगे। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारा जो देवनारायण का जन्म स्थान है, जन्मस्थली है, वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे हैं। पूरा गुर्जर समाज इनकी तैयारियों में, इनके स्वागत में लगा हुआ है और पूरे राजस्थान में, चूंकि मैं गुर्जर महासभा का जिलाध्यक्ष भी हूं, तो सभी पूरे राजस्थान में जो गुर्जर महासभा और हम सब मिलकर के हमने तैयारी की है, हमने कुछ व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। सभी जिला अध्यक्षों से हमारी बात हुई है और सभी जिला अध्यक्षों से भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल हमारा जो राजस्थान गुर्जर महासभा का जो संगठन है वो काम कर रहा है और पूरे राजस्थान से गुर्जर समाज उस दिन उमड़ेगा। सभी देवभक्तों के साथ हम भी स्वागत करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालासेरी आगमन के सिलसिले में
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बुधवार सुबह पत्रकारों से हुई अनौपचारिक मुलाकात में बताया कि क्षेत्रवासियों में व्याप्त जबरदस्त उत्साह को देखते हुए यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। गांव-गांव में लोगों में इतना उत्साह है कि लोग खूब संख्या में आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अलग अलग राज्यों से काफ़ी संख्या में भी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, मोदी जी का उद्बोधन सुनने के लिए। राजस्थान के भी कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ये आप जो बता रहे हैं वास्तव में बात तो अच्छी है, काम भी खूब है, लेकिन केंद्र सरकार बनाने में राजस्थान के 25 सांसदों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इनकी क्या कुछ उपलब्धियां, क्या कुछ विशेष पैकेज राजस्थान को मिला? सांसद बहुत अच्छा काम कर अपने अपने क्षेत्रों में सांसदों ने जो योगदान किया है वह जो केंद्र के योजनाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप देखिए कई हाईवे, नेशनल हाईवे बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और नल से जल की व्यवस्था भी सांसद उसमें लगे हैं कि पहुँचे अधिक से अधिक लोगों के बीच में। सांसदों का, हमारे सभी सांसदों का प्रोएक्टिव रोल है, बहुत अच्छा रोल है और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अगर प्रदेश सरकार कुछ काम ही नहीं करे तो बजट तो प्रदेश सरकार के हाथ में होता है, अगर वह काम न करे तो ये प्रदेश का ही एक तरीके से जनता का ही दुर्भाग्य है। ठीक, अभी जो मालेश्वरी की यात्रा हो रही है तो लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे तो उसके अंदर एक भी गुजर एमएलए नहीं जीत पाया, तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, पहले प्रधानमंत्री जी मानकर धाम भी गए थे, अब यहाँ पे जा रहे हैं, मालाश्री डूंगरी जा रहे हैं, वहाँ देवनारायण भगवान जी का दर्शन करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वह काशी विश्वनाथ में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का जो भव्य दर्शन देखने को मिलता है, वह भी भगवान राम के जो मंदिर है उसका भूमि पूजन भी करने का काम करते हैं। उज्जैन में महाकाल का जिस प्रकार से लोकार्पण उन्होंने किया वो भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और भारत की संस्कृति, भारत के जो धार्मिक आस्था है उसको गौरवान्वित करने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये सर सवाल ये है कि गुजर मतदाताओं को रुझाने का प्रयास करने आ रहे हैं या और क्या कारण है? नहीं, इसमें राजनीति नहीं देखना चाहिए। शुद्ध रूप से यह क्या वहाँ गुजर ही थोड़ी जाते हैं, हर जाति के लोग जाते हैं। अगर देवनारायण भगवान जी जो भगवान विष्णु के अवतार हैं तो सभी जाति के लोग जाकर के वहाँ दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ भगवान को किसी जातियों में बांट के नहीं देखना चाहिए, इसलिए सभी लोग जाते हैं। गुजर समाज के लोग अधिक जाते हैं, लेकिन भगवान सभी जाते हैं, सभी लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं। इसलिए यह पवित्र स्थान है। 1111वीं जो जयंती है ये बार बार तो आती नहीं है। 1111वीं जयंती पे देश के अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो ये तो हर्ष का विषय है, इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, संगठन ने कोई कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, कांग्रेस का तो इन चीजों पे, धार्मिक चीजों पे कभी आस्था ही नहीं रही है। संगठन ने अपने स्तर पे कोई प्रयास किया क्या कि इस बार गुजर एमएलए जीते ज्यादा? पिछली बार हार गए, चलो कोई बात नहीं, पर इस बार कुछ ऐसी रणनीति वगैरह? हाँ, सब जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, इस बार सब जीतेंगे। आप देखना क्या, जिसको सब जीतेंगे और सबका पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ ना, आप देखिए ना, सब हर जाति के, गुजर जाति के सबसे अधिक विधायक पश्चिमी यूपी में जीते, यहाँ भी जीतेंगे, काहे नहीं जीतेंगे। अच्छा, एक सर गुजरात के अंदर जो रहा था पिछली बार, जो टिकट अभी काटे हैं, टिकट काटने के बाद में अच्छी आशातीत सफलता मिली, तो यहाँ भी कुछ टिकट परिवर्तन करने की ऐसी कुछ योजना वगैरह है? यह चुनाव, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेती है। तो केंद्रीय चुनाव समिति विभिन्न पहलुओं को देख करके निर्णय लेती है। कहीं किसी मॉडल ऐसा नहीं होता, और मॉडल ऐसा जरूरी नहीं कि सब लागू भी हो, और कोई मॉडल भी नहीं होता। केंद्रीय चुनाव समिति अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग राज्यों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती है। सर, जिस तरह से जेपी नड्डा जी का कार्यकाल आगे बढ़ा है, राजस्थान में भी कुछ ऐसा प्रदेश के जो पदाधिकारी अभी तक जो बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, इनका भी कार्यकाल आगे कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो
मान लीजिए समय जिनका पूरा हो गया, वह माने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे ना। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि जो टिकट वितरण करेंगे उसमें सर्वे वगैरह कराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी कोई योजना है कि सर्वे करा के टिकट दी जाए या भी? अब भाई कांग्रेस की पद्धति के बारे में मैं क्या बोलूं, उनके यहाँ सब छोड़ के भाग रहे हैं। अपने यहाँ क्या सर्वे वगैरह करवा के टिकट दिए जाएंगे या क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की राय लेकर के और जनता में लोकप्रियता देख के दोनों का निर्णय लेकर, दोनों का ध्यान रख करके निर्णय लेते हैं। कार्यकर्ताओं की राय और जनता में लोकप्रियता, जीतने की संभावना, ये सब समीकरण को ध्यान में रख करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता नेता हैं, यह भाव के साथ हम आगे काम करते हैं। अच्छा साहब, एक बात और है कि जब अशोक गहलोत सरकार संकट में थी तब ये एक चर्चा चल रही थी कि कई जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि हमने अशोक गहलोत की सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका वो संकट में थी, वो टिकट देंगे? वो संकट में थी कि संकट में है, थी भी है भी और आगे आएगी नहीं कभी भी, मानते नहीं। वो जो बात थी ना, जब ये कहा भाजपा के एमएलए ने समर्थन किया था, एमएलए ने कहा सार्वजनिक तौर पे कि हमने अशोक गहलोत की, देखिए यह बहुत सीरियस बात है। देश के किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं होता एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, मुख्यमंत्री दूसरे व्यक्ति के लिए गद्दार कहे, निकम्मा कहे, नाकारा कहे, ऐसा कभी राजनीति में होता है क्या? और फिर दूसरा उसके साथ साथ और शब्दों का उपयोग, दूसरा उसको कहेगी कि अशोक गहलोत जी जादूगरी करके, और फिर वो तीसरा बोलेगे कोरोना पार्टी में आ गए। ये किस प्रकार के, मतलब ऐसा राजनीतिक संवाद हो रहा है, मुझको तो समझ से परे है। क्या राजस्थान की राजनीति इस हद तक कांग्रेस ने गिरा दी है कि आपस के एक दूसरे नेता भिड़ रहे हैं और प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, और जिसके राजस्थान की जनता पिसती हुई चली जा रही है लगातार। तो इसी मुद्दे को लेकर सचिन पायलट को ले रहे हैं सब पार्टी में? अच्छा है कि ये सब काल्पनिक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्नों का कोई जवाब होता नहीं है, हाइपोथेटिकल। अच्छा साहब, गुडबा जी की आप बात करते तो गुडबा जी तो भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आती है, वसुंधरा राजे, कुछ सतीश राजेंद्र सिंह, ये सब चीजें, तो पार्टी इनमें सामंजस्य बिठाने के लिए क्या? देखो ऐसा है कि आप कांग्रेस और भाजपा को एक साथ मत ले आइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मतभेद हो सकता है कि हमारी राय है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कभी भी मनभेद नहीं होता। जब मनभेद नहीं होता तो पार्टी एक साथ चलती है, एक सूत्र में चलती है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं में इसमें मनभेद हो गया है, और मनभेद के कारण इस सरफुटबॉल की स्थिति कांग्रेस में हो चुकी है। दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। सर, पेपर लीक को लेकर सड़क से लेकर संसद तक और सदन तक जिस तरह से हंगामा चल रहा है, उस दौरान सर केवल किरोड़ीलाल मीणा और चंद लोग ही हैं बीजेपी के जो पूरी तरह से सरकार को घेरे हुए हैं। आपको नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो जन आक्रोश यात्रा की है वो अभी, और जन आक्रोश यात्रा के साथ साथ जन आक्रोश सभा की है, सभी जगहों पे इस विषय को भी उठाया है, गहलोत का पुतला भी जलाने का काम किया पूरे प्रदेश के कोने कोने में। ये बहुत बड़ी विडंबना है। 1-2 बार ने 16 बार पेपर लीक होना बिना सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में, ये काम संभव नहीं है। सरकार का संरक्षण है। मैं तो मांग करूंगा सरकार से कि जो परीक्षार्थी अभी तक परीक्षा का पेपर के लिए पैसा दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पैसा दिए हैं, ये 400 करोड़ रुपए से ऊपर होता है, वह 400 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स को वापस देना चाहिए। सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही है। दोषियों को जेल भेजना चाहिए। छोटे छोटे पकड़ करके लोगों को अरेस्ट करने से काम नहीं होता, बड़े मगरमच्छ को पकड़ करके उनको जेल भेजना चाहिए। और किसी भी राज्य में इस प्रकार के पेपर लीक नहीं हुए आज तक, मतलब देश के इतिहास में 16 बार पेपर लीक होना। ये अपने हमारे सांसद जी बैठे हैं, मैं भी सीए हूँ, हम लोगों का पेपर आज तक एक बार भी लीक नहीं हुआ, एक बार भी लीक नहीं हुआ। तो कैसे पेपर इनका बार 16 बार पेपर लीक होता है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत जी कर रहे हैं। तो यह युवा तो छोड़ने वाले नहीं, एक बार युवाओं ने ठान लिया है तो बस सरकार। तो कांग्रेस तो ये भी कहती है भाजपा के राज्य में भी पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस कहती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसी बात करती है। 16 बार लीक हुआ भाई कांग्रेस के समय में, 16 बार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।
और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।